नवरात्र चल रहा है तो हम नवरात्र के बारे में बात करना चाहते हैं कि नवरात्र कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में डालना चाहते हैं कि लोग इस चीज़ को समझें और जानें, क्योंकि हर आदमी का विषय नहीं है। हर आदमी पीपुल आर बिजी इन देयर ओन एंड दे वांट टू डू इट एज ए फॉर्मेलिटी ऑफ रिचुअल्स को करना चाहते हैं, तो वो अलग विषय है। लेकिन नवरात्र का मैं कॉन्सेप्ट है कि आई शुड क्लियर विद द माइंड। लोग देखते तो है नहीं, व्यूज़ वगैरह है नहीं, फिर भी मैं डालता हूँ यूट्यूब में कि एनीवे पीपुल लाइक करें न लाइक करें सब्सक्राइब करें, दिस इज नॉट माई मैटर। मैं फेंकता रहता हूँ कि कुछ ज्ञान की बात। फिलहाल नवरात्र जो है वो अभी चल रहा है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में एक साल में 4 नवरात्र आते हैं। ये लोगों को, बहुत कम लोगों को मालूम होगा। 4 नवरात्र 4 क्यों हैं? क्योंकि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो 4 पॉइंट है उसके, 2 इधर हैं 2 इधर हैं। तो अब अभी फिलहाल सितंबर में जो चल रहा है, आज 23 सितंबर है, तो सितंबर में जो नवरात्र चल रहा है ये पृथ्वी वहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। ये आगे पीछे कुछ हो जाते हैं चंद्रमा की गति के कारण। तो एक नवरात्र ये आता है सितंबर, जहाँ पृथ्वी का टर्निंग पॉइंट आता है 23 सितंबर के लगभग, जहाँ दिन और रात बराबर हो जाते हैं। और 23 सितंबर के बाद रात बड़ी होने लगती है और दिन छोटा होने लगता है। एक पॉइंट ये है। दूसरा नवरात्र एक आता है जब मार्च में होता है, 22 मार्च या समथिंग, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट परफेक्ट इन दिस, बट आई कैन गेस अप्रॉक्स। तो मार्च 22 मार्च के आसपास एक जो होता है, मार्च अप्रैल में होता है वो, जिसको चैत्र नवरात्र कहते हैं। तो वो एक पॉइंट होता है, वहाँ पर भी दिन रात बराबर होता है। एक पॉइंट आता है जो तंत्र में, वास्तविक जो तांत्रिक है, तो वो साउथ एनर्जी का जो इस्तेमाल करता है। एनर्जी तो कई तरह की है ना, तो एनर्जी जो साउथ एनर्जी है, जो जिसको ब्लैक मैजिक भी कहते हैं, जो बिल्कुल अस्वार्थ के लिए आदमी काम करता है, अपने वश में करके उसको इस्तेमाल करता है। मारण, उच्चारण और सब दुनिया में जो इस्तेमाल होते हैं वो, लेकिन वो परफेक्ट भी है। उसका इस्तेमाल अगर सही करें तो वो शक्ति जो है बहुत उग्र होती है। जून में आता है, 21 जून को, 21 जून है शायद, जहाँ दिन सबसे लंबा होता है, इक्वेटर पर आ जाता है सूर्य का वो। तो इसके बाद आता है एक, जहाँ दिसंबर 24, 25, 22, 24 ऐसे है, जहाँ पर रात सबसे बड़ी होती है और उसके बाद रात छोटी होना शुरू हो जाती है। तो ये 4 पॉइंट है, 4 नवरात्र होते हैं। इसको बताना था। ये शारदीय नवरात्र है क्योंकि इसमें बड़ा कूलिंग है, न ठंडा है न गर्म है, इस प्लीजेंट मैटर है, तो शक्ति भी शांत है। फिलहाल तो हम नवरात्र का ये एक्सप्लेनेशन बताना था, तो इसको हमने बताया कि लोग जाने नवरात्र 4 होते हैं। अब हम बात करते हैं कि शक्ति, उस तो पुराणों में उसमें जो शक्ति की चर्चा करती है, उस महादेवी शक्ति जिसकी बात की जाती है, जो पूरे ब्रह्मांड की मलकिंग है, दैट इज कॉल्ड इन साइंस जैसे एनर्जी। एनर्जी इज खत्म नहीं होती है, एनर्जी कंटिन्यू है, चली जा रही है, हो रही, बन रही है। तो उस एनर्जी जो शक्ति है, जिसको हम शक्ति कहते हैं, शक्ति मतलब जो कर सकती है, सामर्थ्यवान है, प्रैक्टिकेबिलिटी जैसे वो है, सामर्थ्यवान है, सकना वर्ब आता है, शक्ति है। तो जो सब कुछ कर सकती है, सब उसके पास सामर्थ्य है, वो शक्ति है। तो उस महादेवी शक्ति जो ब्रह्मांड की मलकिन है, शिव की वो महान शक्ति जो है, 10 भुजाओं वाली कहता है। 10 भुजाएं जब कहता है तो वो उसमें 10 दिशाओं की बात कर रहा है। 10 दिशाएं उसकी भुजाएं। हिंदुइज्म में सिंबोलिक दे टॉक्स एंड दे मेक फिगर, यू कैन मेक ए डायग्राम। तो 10 शक्तियों वाली है। उसके 2 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं, गणेश और कार्तिकेय उसके पुत्र हैं। लक्ष्मी और सरस्वती उसके शक्ति है। ज्ञान शक्ति सरस्वती है, वृद्धि शक्ति लक्ष्मी जो वृद्धि करती है, वो बिना वृद्धि के तो होगा नहीं, बच्चा छोटे से बड़ा होगा, पेड़ छोटे से बड़ा होगा, ये सब महालक्ष्मी का है। धन का बढ़ना, ज्ञान का बढ़ना, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग, दैट इज लक्ष्मी। डजंट मीन्स ओनली द वेल्थ, नॉलेज इज इंक्रीजिंग, वृद्धि बढ़ना, ग्रोइंग इज द लक्ष्मी एक्चुअली। तो हमें ये बताना। तो त्रिशूल है, त्रिशूल जो शक्ति का जो है, शिव के बिना शक्ति के शिव भी शव है। ई हटा दीजिए, शिव शव हो जाएंगे। तो शिव का वेपन्स है, त्रिशूल इज द
वेपन्स ऑफ द शिवा, तीनों शक्तियां उसके वेपन है, शिव के पास है। 3 शक्तियां, वो हम भी शिव है, आप भी शिव है, हर व्यक्ति शिव है, उसके भीतर 3 शक्तियां विराजमान है। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, 3 शक्तियां हैं। ज्ञान शक्ति सरस्वती है, इच्छा शक्ति महालक्ष्मी है और क्रिया शक्ति महाकाली है। इसी में जब वो उसका उलटफेर ऊपर नीचे जाता है तो उसी को मैं बताना चाह रहा हूँ, जिसमें एक सिंबोलिक में रज और तम की ही चर्चा करूँगा और दुर्गा की चर्चा, शक्ति की चर्चा करूँगा लोगों को समझाने के लिए। तो शेर, दुर्गा का वाहन शेर है, सिंह। क्यों सिंह है? सिंह जो है वो रजगुण का प्रतीक है। रज का मतलब क्या होता है? रज, वायु रज है, चलती है, जो वायु चलती है हमेशा, तो वायु एक रजगुण का प्रतीक है। वायु चलती है, प्राण वायु, ब्लड चलता है, सब शरीर में दौड़ रहा है, लाल रंग होता है इसका, इस रज का रंग लाल होता है। अग्नि का लाल रंग, अग्नि जब लाल रंग में आ जाती है तो धाड़ नाश करने में चल देती है। तो रज गुण की जब अधिकता बढ़ जाती है, जब रज गुण जब कंट्रोल से बाहर जाने लगता है, तो वो बहुत पैसे वाला भी हो सकता है, बहुत बड़ा लीडर भी हो सकता है, उसके साथ लाखों की हुजूम भी हो सकती है, उसके पास सब कुछ हो सकता है, वो लीड करने लग जाता है, लेकिन वह खुद अनियंत्रित है। काम बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ जाएगा, लोभ बढ़ जाएगा, वासना बढ़ जाएगी, इच्छाएं बढ़ जाएंगी, एक पूरी होगी दूसरी करेगा, दूसरी पूरी तीसरी करेगा, मन गति से बाहर हो जाएगा, गुस्सा आने लगेगा, अलग अलग व्यक्ति पर अलग अलग प्रभाव उसका पड़ने लगता है। रजगुण जब नियंत्रण से बाहर हो जाता है, सेक्स बढ़ जाएगा, सब अपनी इच्छाएं कर 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 उसका अनंत रहेगा, और वो उसके पास समय नहीं, वो भागेगा दौड़ेगा, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, सेक्रेटरी रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो डजंट हैव टाइम, ही इज बिजी ऑल द टाइम, ही डजंट हैव टाइम फॉर हिमसेल्फ। इनसाइड वो शांति ढूंढता है, क्योंकि रजगुण ने कंट्रोल किया उसको, वो विवश है, गुस्सा आएगा मार देगा, कत्ल कर देगा, मर्डर कर, ब्लड देखना चाहता है, ब्लड, ही वांट टू सी द ब्लड, रेड रंग, गर्दन काट देगा, सर तन से जुदा कर देगा, हत्या कर देगा, मर्डर कर देगा, वो विवश है, क्योंकि रज गुण उसके ऊपर हावी हो गया है। कितना हावी हुआ वैसे ही उसकी प्रकृति होगी, दौड़ रहा है, भाग रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है। एनीवे, तो दुर्गा जब उस पर आशित हो गई है तो अब वह नियंत्रण में आ गया रजगुण। दुर्गा बैठ गई है तो अब रजगुण नियंत्रण में आ गया है। जैसे लाल रंग में पीला रंग मिला दिया जाए, पीला ज्ञान का प्रतीक है, जैसे ही रज को ज्ञान हो गया कि दुर्गा बैठ गई है, अब ज्यादा करोगे तो तुम्हें सजा मिल जाएगी, क्योंकि रजगुण खुद को ही अपने को मार लेता है। आदमी मर्डर तो कर देता है, पूरा तो आग फंस गया, वो बाद में पछताता है। वो रजगुण के वशीभूत उसने सब कांड कर दिया, बलात्कार कर दिया, रेप कर दिया, जो कुछ कहते हैं। अब रजगुण तो अब वो खुद ही को उसको मार देगा। पनिशमेंट तो इस व्यक्ति को मिल रहा है, इस शरीर को मिल रहा है। गुण असली जो दोषी था वो तो निकल गया है, कांड करा के भाग गया वो है, फंसा तो ये है बेचारा मन है। अब इसको सजा ऐसी की होगी, वो तो निकल गया है, आपसे काम करा के, हत्या करा के, मर्डर करा के, रेप करा के, जो भी व्हाटएवर इच्छाएं है ना, तो वो इस शरीर को बाध्य कर देती है, हाथ चला देगा, मर्डर कर देगा, सबको कंट्रोल करता है बॉडी पर, वो काम करा देता है। रजगुण लाल रंग होता है, तो जैसे ही उसमें पीला रंग आ जाता है तो वो मिल जाता है, तो गरिमा हो जाता है, सनसेट का रंग। वहां ज्ञान आ जाता है, क्या उचित है क्या अनुचित है, ये करना है, ये दुष्ट है, ये बदमाश है, ये वह है, ये इसे परेशान कर रहा। अब वह नियंत्रण में, तो सिंह उसका प्रतीक है, रजगुण का प्रतीक सिंह है, ये बताना था। जीभ बाहर निकालता है, जीभ डिजायर का प्रतीक है, जीवा महाकाली की जीभ बाहर है, खून टपकता है, आप देखेंगे। अब वो खून पी रही है किसका? दुष्टों का, हिंसा करने वालों का, जो मारता है उसको दुर्गा अब उस पर आरोगी है, जो हिंसा कर रहे हैं समाज में, अब उन पर वो कंट्रोल कर रहा है, गुंडे बदमाशों का नाश कर रहा है? ये है रजगुण का कंट्रोल कर लिया दुर्गा ने। गुंडे बदमाशों को मारा जा रहा है, गोली उनके काउंटर हो रहे हैं, तो ज्ञान हो गया। अब वो शरीफों को कम परेशान करेंगे। तो दुर्गा का आह्वान किया जाता है कि इस रजगुण को कंट्रोल कर। अब सिंह उसके कंट्रोल में, अब वो उन्हीं को मार रहा है, किसको? तम गुण वालों को। अब मैं आता हूं तम पर।
तम का जो है रंग काला है, भैंसा उसका वाहन है, तम का वाहन भैंसा है। यमराज का भी वाहन वैसा है, यमराज न्याय का देवता है। यमराज और शनि सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य न्याय का देवता है। यमराज न्याय का देवता, डरना नहीं चाहिए यमराज से। यमराज इज द वन ऑफ द बहुत बिल्कुल न्याय के देवता हैं। आप गलत नहीं है तो आप पनिशमेंट आपको नहीं होगा, डोंट वरी। वो एग्जैक्ट दंड देते हैं आपको, तो न्याय का देवता। अब उसके बाद भैंसा पर यमराज भी सवार होते हैं, उनका भी वाहन है। असुर भैंसा पर उसका वाहन है। भैंसा क्या है? काले रंग का, तम गुण का प्रतीक है, बलशाली है, बल है, ये एक प्रतीकात्मक है। अब उस सिंह ने उस भैंसे को दबोच लिया, उस असुर को दबोच लिया है, क्योंकि उसके ऊपर दुर्गा बैठ गई है, कंट्रोल्ड में आ गया है। अब उसने उस भैंसे पर सवार असुर को अपने दबोच लिया है। मतलब जो समाज में जो राक्षस प्रवृत्ति थी, उसको बिना इस दुर्गा के उससे होगा नहीं, शक्ति के। तो शक्ति का आह्वान करना पड़ता है, दुर्गा का। दुर्गा दुर्गतिहारिणी देवी सूक्त में आता है, उसका आह्वान बुलाते हैं। अब जब उसने उसको दबोच लिया, अब राक्षस, राक्षस शब्द कहाँ से आता है? जिससे आपको रक्षा करनी पड़े, है। राक्षस का मतलब होता है जिससे आपको रक्षा पड़ने पड़े। राक्षस एकांत आता है, सिंगें होती है उसकी, राक्षस की, हाँ इस तरह की सिंगें होती है, सिंह को पहना रखता है। तो वो राक्षस जो है वो एकांत में मारता है, अंधेरे में मारता है, बड़ा बलशाली होता है। तो राक्षस जिससे रक्षा करना पड़े उसको राक्षस कहते हैं। तो अब उसने, सिंह ने उस भैंसे को दबोच लिया है, अब वो उस भैंसे को मार रहा है। ये दुर्गा सप्तशती जब आप देखेंगे तो उसको समझिए, हैं। इसमें भद्रकाली आती है, काली जब भद्रकाली में बदल जाती है तब कल्याण करना शुरू कर दिया। जब तक काली को ज्ञान नहीं है तब तक वो अपने गुंडे भी तो पूजा करते हैं, माफिया भी तो पूजा करता है, मंदिर भी आता है, उसकी सुन लेती है, उसको बढ़ाने लग जाती है। जैसे ही भद्रकाली में कन्वर्ट हुआ, ये समाज को में हिंसा फैलाएगा, अब उसी को मानने लग जाती है, हैं। तो कहने का मतलब महाकाली तो पूरी बेस है, बिना उसके तो कुछ नहीं होने वाला। महाकाली जब भद्रकाली में बदल गई तो कहने का मतलब यह है कि उस दुर्गा ने उस रजोगुण रूपी सिंह को अपने नियंत्रण में ले लिया है, और उस सिंह ने तमोगण रूपी असुर को दबोच लिया है। ये कहने का मतलब था, बताने का मैसेज था, संदेश देने का मैसेज था। नहीं तो बातें तो बड़ी लंबी लंबी लोग भगते हैं, कहते हैं, अपने जीवन में कोई नहीं उतारता है। मरने के बाद तुमको स्वर्ग मिलेगा, जीते जी इन्हीं बाबाओं को स्वर्ग मिलेगा। इसलिए आदमी को कि जब तक आपको दुख नहीं होगा तब तक कि बाबा आपको, आपके दुख जितना होगा उतना ही बाबा के पास जाएगा आदमी, है, वैसे ही जाएगा। आपका दुख बाबाओं का बिजनेस बढ़ाता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं करेंगे। तो कहने का समझाना था, समझने की कोशिश करिए। अपना दुख आप स्वयं हटा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं हटा सकता। वो आप तो इंतजार कर रहा है कि आप दुखी हो, तो उसका मार्केट का टूल्स है। आपका दुख उनका मार्केट को बढ़ाता है। आप जाते हैं उनके शरण में, दे कांट डू एनीथिंग।